हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सतीश स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रीजनिंग के टॉप 5+ क्वेश्चंस के बारे में जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं ऐसे प्रश्नों को शामिल किया हूँ कि जो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षाओं में बार बार देखने को मिलते हैं। और दोस्तों, साथ ही साथ मैं इसमें ये भी बताऊंगा आपको कि आप कैसे बिना पेन पेपर उठाए ऐसे क्वेश्चन को कुछ सेकंड में हल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि इस सीरीज़ को पूरा देखना है ध्यान से कि इसमें सीरीज़ में किस तरह से सीरीज़ आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों, हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे 3 है, 3 के बाद ये हो गया 8, 3 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर यहाँ पे 31 आया है, फिर उनके बाद 154 आया है। अब इसके आगे पूछा है कि आगे क्या होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देखिए सीरीज़ किस तरह से आगे बढ़ रही है। तो हमें देखने में समझ में आ रहा है कि यहाँ से 3 से 8 हुआ, 8 से 31, 31 से 154 हुआ। इसका मतलब कि ये कुछ मल्टीप्लाई होकर कुछ आगे बढ़ रहा है, तभी सीरीज़ इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो हम इसमें अब ये सोचेंगे कि अब ऐसे किस संख्या का इसमें गुणा करें कि 8 आए, फिर 8 में क्या गुणा करेंगे 31 आए। तो इसी तरह हम देखते हैं इसमें मल्टीप्लाई करके 3 में हम ऐसे क्या करें कि 8 तक हम पहुँचे। तो अगर हम 3 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 9। अगर 9 से हम अगर 1 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 8। ठीक है, अब आगे हम इसमें फिर करके देखते हैं। अगर 8 में हम ऐसा क्या गुणा करें कि ये 31 के करीब हम पहुँचे। तो 8 में हम अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं गुणा तो ये हो जाएगा 32। 32 में अगर हम 1 माइनस करें तो ये आ जाएगा 31। अब इसी तरह हम आगे करके देखते हैं। 31 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 155 आएगा। इसमें से अगर हम 1 हम माइनस करें तो ये आ जाएगा 154। अब अगर 154 में हम 5 के बाद अगर हम यहाँ 6 गुणा करें तो ये आएगा 6 चौको 24 को 4 हासिल 2, 6 पाँचे 30 और 2 32 को 2 हासिल 3, 6 एकम 6 3 9, 924 आ रहा है। दोस्तों, इसमें 924 नहीं है दोस्तों, ये वाला ऑप्शन आएगा आपका, ये 924 होगा। इसको 924 कर लीजिएगा, ये 924 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये 934 नहीं होगा, ये गलती से हो गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, गेंद उसी प्रकार गोले से संबंधित है जिस प्रकार पासा किससे संबंधित है। तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप देखिए ध्यान से। गेंद का संबंध बताया गोले से, तो गेंद हम देखेंगे यहाँ पे, तो गेंद गोले के आकार में होती है। तो उसी प्रकार पासा किस आकार में होता है, तो पासा का हो जाएगा, पासा घन आकार में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है इसमें, प्रश्न चिन्ह को एक विकल्प से बदलें जो पहले युग में लागू एक ही तर्क का अनुसरण करता है। दोस्तों, इसमें इसका कहने का मतलब ये है कि सेम पैटर्न दोनों में फॉलो होना चाहिए। जो रूल इसमें लगेगा वही रूल इसमें लगना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को देख के हमें घबराना नहीं है बिल्कुल। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, बस देखने में बड़े लगते हैं लेकिन होते हैं बहुत आसान। अब इसमें हम देखेंगे, इसका संबंध दिया 11, तो इसका पूछा है क्या होगा। तो दोस्तों, अब हम इसमें एक काम कर लेते हैं, पहले देखते हैं इसको ऐड करके। सबसे पहले ऐड करते हैं इसको, 3 5 3 5 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 में 2 ऐड करेंगे
तो 10 और 10 और 1 11 हो गया। सबको ऐड कर लेते हैं इस तरह, 3 + 5 + 2 + 1, इन सबको ऐड करेंगे तो यार आए 11। इसी तरह हम इसको ऐड कर लें, 2 + 1 + 1 + 9, तो ये जाएगा 9 2 11, 11 2 13, यहाँ पे आएगा 13। इसका मतलब ऑप्शन डी सही है दोस्तों, है ना सिंपल। अब आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये दिया है 173 के बाद 159, फिर 180, फिर 162, 187। तो दोस्तों ऐसे सीरीज को हम पहले ध्यान से देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि अंतर धीरे धीरे कम हुआ है, कम हो रहा है, फिर ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसा हम क्या इसमें माइनस प्लस करें। अब इसमें हम देखते हैं गैप कितने का पहले आ रहा है। 173 से 159 पे गैप देखेंगे, 173 से अगर देखेंगे 159 का, तो ये आएगा 4 1, ये इसमें -14 हो रहा है। ठीक, अब आगे देखते हैं, अब कि इसमें कितना प्लस किया है। अब 180 से देखेंगे इसमें कितना आगे बढ़ा है, 159 में। ये हो जाएगा 7 7 से 5 जाएगा 2। इसका मतलब ये +1 कर रहा है 21, ये माइनस हुआ था 14, ये हुआ है +21। तो अब इसमें हम देखेंगे आगे फिर क्या कर रहा है। ये फिर 180 से हम देखेंगे कि फिर वही वाला नियम चल रहा है क्या इसमें। 180 से 166 हो गए। 10 में से 6 जाएगा, ये आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 7 7 में से 6 गया, ये हो जाएगा 1। तो इसमें से फिर ये -14 किया है। अब ये फिर इसमें देखते हैं कि इसमें फिर 21 किया है, आगे जोड़ा है क्या इसमें। तो 166 में 21 ऐड करते हैं तो 7 8 और दोस्तों इसमें क्या किया है कि एक बार इसमें 14 माइनस किया है, फिर 21 जोड़ दे रहा है। इसमें -14 किया है, फिर इसमें क्या कर रहा है +21 कर रहा है ऐड। यही सीरीज चल रही है इसमें। तो यहाँ से 21 ऐड किया था इसमें 21, ये माइनस होगा, -14 होगा। तो इसी तरह इसके बाद क्या आएगा -14। तो 187 से -14 कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 7, 173। दोस्तों ये आ जाएगा 173, यहाँ पे 173। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया एक महिला की ओर इशारा करते हुए तनु ने कहा, वह मेरी माँ की इकलौती पुत्री की इकलौती पुत्री के पुत्र की पुत्री है। तनु उस महिला से कैसे संबंधित है। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न में कुछ नहीं होता है, बस आप समझ गए। इसको एक बार वेन डायग्राम सही बना लेंगे आप, अगर इसका रिलेशन निकाल लेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखिए हम कैसे बताते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करना है आपको, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। दिया एक महिला की ओर इशारा करते हुए तनु ने कहा, मान लीजिएगा तनु ये है, तनु ने कहा वह मेरी माँ। तो तनु की माँ अगर ये हो गई, तो अगर इस पर जिस पे माइनस करेंगे इसका मतलब है कि ये महिला है, और जिसके ऊपर हम प्लस करेंगे उसका मतलब होगा वो पुरुष, जेंडर बताएंगे उसको। अब देखिए ये तनु की माँ हो गई, अब इसकी माँ कह रहा है, तो इसकी माँ मतलब तनु की नानी,
की इकलौती पुत्री, इकलौती पुत्री मतलब इसकी नानी की इकलौती पुत्री कौन होगी? तनु की माँ होगी। इकलौती पुत्री की इकलौती पुत्री मतलब खुद तनु हो जाएगी, ये तनु है। इसके नानी की इकलौती पुत्री की पुत्री, ये तनु हो गई। अब तनु का है कि इकलौती पुत्री के पुत्र मतलब तनु के पुत्र, तनु का पुत्र यहाँ होगा, इसके नीचे पुत्र हो गया। पुत्र की पुत्री है तो इसकी पुत्री होगी, तनु के पुत्र की पुत्री, तो मतलब एक पीढ़ी और नीचे आएगा तो यहाँ पे बनेगा पुत्री, ये होगा। ठीक, तो कह रहा है कि तनु उस महिला से कैसे संबंधित है, तो इससे पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगी इसके लिए? तनु का उस महिला से, इस महिला से पूछ रहा है कि इससे संबंध क्या होगा, तो ये इसकी कौन हो जाएगी? ये इसकी हो जाएगी ग्रैंड डाटर, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा सही, ग्रैंड डाटर। ये इस महिला से पूछ रहा है इसका संबंध, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रैंड डाटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से बदलें जो पहले युग में लागू एक ही तर्क का अनुसरण करता है। इसमें दिया है जीवाश्म और दिया है जीवाश्मिकी, जीवाश्म दिया है। जीवाश्मिकी का संबंध जिस प्रकार जीवाश्म से है उसी प्रकार विकृति विज्ञान का संबंध किससे होगा? तो दोस्तों जीवाश्मिकी के अंतर्गत जीवाश्म का अध्ययन करते हैं, तो उसी प्रकार विकृति विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? तो विकृति विज्ञान में जो होगा है रोग का अध्ययन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोग। आगे देखते हैं। दिया है क्वेश्चन 7वां, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। दोस्तों ये दिया है 4, फिर 18, फिर यहाँ दिया क्वेश्चन मार्क, फिर 100, फिर 180, फिर 294। दोस्तों अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, अब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। पहले 4 में ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करें कि 18 के पास हम आ जाए। तो 4 में 4 का अगर गुणा करते हैं तो 16 होगा। 16 में 4 में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 16। 16 में अगर 2 ऐड करें तो ये आ जाएगा 18। अब आगे इसी तरह 18 में गुणा करके देखते हैं। अगर 18 में 4 का गुणा करें तो ये आ जाएगा 72। 72 में अगर 2 ऐड करें तो ये आ जाएगा 74, जो कि ये फॉलो नहीं कर रहा है, कहीं भी इसमें ऑप्शन में दिया नहीं है, तो इसका मतलब ए रूल इसमें नहीं लग रहा है। अब देखिए अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसके लिए कुछ अलग हम सोचेंगे। अब इसमें क्या करें, अब देखते हैं हम इसमें। देखिए अगर इसके लिए देखिए दोस्तों, अब इसमें अगर हम 2 का अगर हम क्यूब कर दें, फिर हम 2 का अगर स्क्वायर कर दें तो ये आएगा 8 - 4 बराबर आ जाएगा 4। ठीक है, अब इसमें देखते हैं करके 18 का इसी तरह 3 का क्यूब करें और 3 का स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 9। 27 से अगर 9 माइनस होगा तो ये आ जाएगा 18। ठीक है, अगर फिर हम इसका अगली संख्या करके देखते हैं। 18 आ गया, अब 18 का हम गुणा करके देखें। 18 में 18 आ गया, अब 4 का इसमें करके देखते हैं। 4 का क्यूब और फिर 4 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 16। अब माइनस करेंगे तो 14 से 8 गया तो 14 से 6 गया तो 8, 5 से गया तो 4, 48।
ऑप्शन में दिया है, लेकिन एक बार हम आगे चेक कर लेंगे कि सीरीज सेम चल रही है या कोई प्रॉब्लम नहीं ना आएगी आगे। अब इसमें देखते हैं 4 के बाद 5 का क्यूब करके देखते हैं। यहाँ पे 5 का क्यूब और 5 का स्क्वायर। 5 का क्यूब हो जाएगा 125 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो ये 100 आ रहा है। मतलब ये रूल सब में सेटिस्फाइड हो रहा है, तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या होगा 48। देखिए बहुत ही आसान ट्रिक है। अब इसको आप कॉन्सेप्ट बना के करेंगे तो आपको बिल्कुल ये आसान हो जाएगा सीरीज। ऐसे क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बस इसमें आपको बस कुछ नहीं करना होता है, बस आप क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखिए, फिर उसमें ये देखिए कि क्वेश्चन किस तरह से आगे बढ़ रहा है, सीरीज किस तरह से आगे बढ़ रही है। और आपको बस वही, अगर संख्या धीरे धीरे आगे बढ़ रही है तो उसमें कुछ या प्लस या माइनस करा होगा, या अगर संख्या तेज़ी से आगे बढ़ रही है तो उसमें कुछ मल्टीप्लाई किया होगा, तब वो संख्या आगे बढ़ेगी। दोस्तों ये सीरीज हमारा फर्स्ट है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये पार्ट फर्स्ट था, अब हम पार्ट इसका सेकंड जल्दी इसका अपलोड करेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसमें अगर आपको कमी अभी महसूस हो रही है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।